हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो जो हम क्लास 6 का उर्दू ज़ुबान इस टाइम पढ़ा रहे हैं उसका सबक नंबर आज 10 है, जिसका नाम क्या है? तोता कहानी। तो चलिए ये देखिए, सुंदर सा तोता बना और तोते के बारे में जो है इसमें पूरी कहानी दी गई है। क्या है इसके बारे में खास हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ये जो रेड में लिखा हुआ है, चलिए सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं और किसने इसको लिखा है इसके बारे में भी नॉलेज ले लेते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी उर्दू के माया नाज अदीबों में हैं। उन्होंने बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी बड़े दिलचस्प मज़ामीन लिखे हैं। उनकी किताब शेख नियाज़ी बच्चों के अदब में बहुत नुमाया मुकाम रखती है। तोता कहानी इस किताब का एक हिस्सा है। ये कहानी बड़ी दिलचस्प और आसान ज़ुबान में है। तो क्या है कि इसमें तो जो रशीद अहमद सिद्दीकी हैं उनकी एक किताब है जिसका नाम है शेख नियाज़ी, और उसी किताब का ये एक जो है कहानी है जिसका नाम क्या है? तोता कहानी। तो उसी किताब का शेख नियाज़ी किताब का ये एक कहानी है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। किसने लिखा है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने, क्योंकि इन्होंने तो पूरा वो वाला किताब ही लिख रखा है। तो उसी का ये एक कहानी है। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, तुम जानते हो ये हरे हरे तोते बाग के फलों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। बाग के रखवाले दिन रात उनको उड़ाते फिरते हैं, लेकिन ये मानते नहीं। जहाँ रखवाले का हूहू उसके कूड़े का कड़ा कड़ाका और ढीले का फेंकना बंद हुआ, ये बाग पर बैठे और फूलों को कुतरना शुरू कर दिया। रखवाले ने अपना धंधा शुरू किया तो टें टें करते उड़ गए, जैसे रखवाले का मुंह चिढ़ाते और अपनी जीत का ढिंढोरा पीट रहे हैं। तो तोते जो है फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उसके बारे में पहले पैरा में कहा गया है। हमारे घरों में ये बड़े शौक से पाले जाते हैं। पिंजरे में बंद मियाँ मिट्ठू सिखाई बताई सुनी सुनाई भांत भांत की बोलियां बोलते रहते हैं। आवाज़ की नकल उतारने में शायद ही कोई और परिंदा उनका मुकाबला कर सके। उनके बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर हैं कि ये कितने सयाने और मुंह फट होते हैं और उन्होंने अपनी बातों से कैसे कैसे गुल खिलाए हैं। उनके नाम लेकर घर की लड़कियां सुरीले मीठे गाने गाती हैं और उनकी आंख का रंग ढंग हर आन बदलता देखकर एक लफ्ज तोता चश्म भी मशहूर है। तो तोते को हम लोग घर में पालते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको हम बातें रटाते हैं। तो वही सब बारे में इसमें लिखा है। तोतों के बारे में एक अनोखी बात ये बताई जाती है कि बागों में उतरने से पहले अक्सर करीब के किसी ऊंचे दरख्त या मकाम पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं और फिर बाग पर हमला करते हैं। जैसे कोई फौज किसी मोर्चे पर धावा करने से पहले देखने के लिए आसपास कहीं रुक जाए कि कहाँ से हमला करना मुनासिब होगा। तोतों की खासियत से रखवाले वाकिफ होते हैं, इसलिए वो बाग के चारों तरफ लंबे लंबे बांस गाड़ कर उसके सिरों को पतली रस्सी से बांध देते हैं। इस तरह पर बाग रस्सी के घेरे में आ जाता है और उस रस्सी में नरकुल के छोटे छोटे टुकड़े इस तरह पर परविर्द देते हैं कि वो फिरकी की तरह घूम जाया करे। तोते जैसी कि उनकी आदत है बाग पर हमला करने से पहले उसी रस्सी पर पिरोई हुई नलकियों पर बैठ जाते हैं, जो बैठते ही घूम जाती है और ये पंजों से नलकियों को मजबूत थामे हुए खुद भी उलट जाते हैं और लटके रहते हैं। फिर कुछ ही क्यों ना हो जाए, ये टें टें करके सारा बाग सर पर उठा लेंगे, मगर नरकुल को नहीं छोड़ेंगे। उनको शायद इसका डर होता है कि नरकुल छूट गया तो जमीन पर गिरकर मर जाएंगे। इतने में रखवाला आ जाता है और उनको ठिकाने लगा देता है। तो जो बाग वाले होते हैं वो अपने बाग की फसल की रखवाली के लिए इस तरह का काम करते हैं कि चारों तरफ बांस बांध देते हैं और उस पे जो है रस्सी से बांध के छोटे छोटे नरकुल उस पे पिरो देते हैं और इस तरह से उस पे बांधते हैं कि वो जैसे ही तोता बैठे वो तुरंत घूम जाए और ये तोते बेचारे उल्टे लटक जाते हैं। जब ये उल्टे लटक जाते हैं इनके दिल में डर आ जाता है। तो किसी भी तरह बाग वालों को अपनी रखवाली करनी है।
कहते हैं कि एक दिन कोई फ़लसफ़ी भोला भटका वहाँ जा पहुँचा। तोता को उस तरह लटका फ़रियाद करता देखा तो सोच में पड़ गया और उस नतीजे पर पहुँचा कि तोते निपट जाहिल हैं। अगर उनको अपनी बेवकूफ़ी मालूम हो जाए तो फिर कभी इस आफ़त में ना फँसेंगे। चुनांचा वो घर लौट आया, तोतों के बहुत सारे बच्चे खरीदे और दिन रात उनको तालीम देने लगा। तोतों को जैसा कि तुम जानते हो, जो कुछ पढ़ा दीजिए वो उसी को दोहराने लगते हैं। फ़लसफ़ी ने उनको ये सबक पढ़ाया, हम परदार जानवर हैं, शिकारी के नरकुल पर कभी ना बैठेंगे। और उसने जो है तोतों को खरीदा और क्या सबक समझाना शुरू कर दिया कि हम परदार जानवर हैं, हम शिकारी के नरकुल पर कभी नहीं बैठेंगे, अगर बैठेंगे तो फड़फड़ा कर उड़ जाएंगे। और उसने ये भी समझाया कि अगर बैठ भी गए गलती से तो आपके पास पर है, आप उड़ सकते हैं। सबक याद होता तो उनको छोड़ देता, तोतों के दूसरे बच्चे खरीद लाता और यही सबक उनको याद करा के छोड़ देता। मुद्दतों वो यही करता रहा। जो लोग कभी कभार फ़लसफ़ी के घर की तरफ से गुजरते तो उनको फ़लसफ़ी और तोतों को देखकर देहात के मुदर्रिस और तालिब इल्म पहाड़ा पढ़ाते याद आ जाते। कुछ दिनों बाद फ़लसफ़ी का गुज़र इसी बाग की तरफ हुआ जहाँ उसने तोतों को पहल गिरफ्तार देखा था और उनको तालीम देने का ख़याल आया था। क्या देखता है, उसके सारे शागिर्द तोते रस्सी में पिरोई हुई नलकियों में लटके हुए हैं और चीख कर पढ़ रहे हैं, हम परदार जानवर हैं, शिकारी के नरकुल पर कभी ना बैठेंगे, अगर बैठेंगे तो फड़फड़ाकर उड़ जाएंगे। फ़लसफ़ी ये माजरा देखकर घर वापस आया। दूसरे दिन लोगों ने देखा फ़लसफ़ी भी एक रस्सी से लटका हुआ है, लेकिन तोतों की तरह पाँव से नहीं बल्कि आदमियों की तरह सर से। तो ये हाल है कि वो बेचारा एकदम से नर्वस हो गया। उसे अच्छा नहीं फ़ील हुआ कि ये तोते कितने रट्टू होते हैं कि वो समझ नहीं पाते कोई बात। उसने उनको समझाया कि हम लोग नहीं बैठेंगे, वो तो उनकी अच्छाई चाहता था, लेकिन तोते इतने रट्टू होते हैं कि सेम वही चीज़ रट लिए और वैसा ही करने लगे और नरकुल में सारे के सारे फँसने लगे और फँसने के बाद भी वही शब्द दोहराने लगे। तो इस तरह से तोता कहानी की बात है और ये कहानी है एक थोड़ा-सा, हमें तो लग रहा है कि थोड़ा-सा एंटरटेनिंग है और मज़ाकिया सा है। तो इस तरह से तोतों के बारे में आप लोगों ने भी तोते पाल रखे होंगे, किस-किस के यहाँ तोता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।